देखिए दिया गया है कि एक चालक को 100 वोल्ट आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण कर लेता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें चालक पर आवेश कितना दिया गया है, विभव कितना दिया गया है, 100 वोल्ट। विभव बराबर 100 वोल्ट, विभव बी बराबर 100 वोल्ट। इसके बाद में और हमें दिया गया क्या, इस पर कूलाम कितने, आवेश कितना हो जाता है, 2 माइक्रो कूलाम। तो Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को म्यू से लिखते हैं। और हमसे धारिता पूछे, धारिता इक्वल टू C क्वेश्चन मार्क। इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं, 2 गुणे माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं, तो 2 गुणे 10 की पावर -6। अब ये कूलाम में चेंज हो जाएगा, जैसे C लिख देंगे। हमारा सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो C बराबर Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 गुणे 10 की पावर -6 और बटे कितने हो जाएंगे, 100। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -6, यहाँ देखिए आप 100 लिखे हैं, तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दशामन 100। अब ये 10 की पावर जब घात ऊपर जाएगी तो ये घात धन की या ऋण की हो जाएगी, और ऋण की घात इसमें जुड़ जाएगी, अर्थात 2 गुणे 10 की पावर -8। और चूँकि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड, तो इसका धारिता का मात्रक हो जाएगा फैरड। तो 2 गुणे 10 की पावर -8 फैरड इसका आंसर है, लगा लीजिए। देखिए ये हमारा सवाल है 100, अगला सवाल है 100 माइक्रो फैरड का संधारित्र। तो 100 माइक्रो फैरड में क्या दिया गया है, मतलब संधारित्र की धारिता दी गई है, क्योंकि फैरड किसका मात्रक होता है, धारिता का। दिया गया है 100 माइक्रो फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र का पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो हमें दिया गया है 100 माइक्रो फैरड, मतलब C बराबर दिया गया है, C बराबर 100 माइक्रो फैरड, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट का मतलब B बराबर 100 वोल्ट, और हमें ज्ञात करना है आवेश। उसने पूछा है कि इस पर संचित आवेश की गणना कीजिए, तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अच्छा पिको फैरड है, सॉरी पिको फैरड मतलब PF। अच्छा सवाल हमारा क्या है, 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेश किया जाता है, तो संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो 100 पिको फैरड दिया गया, इसके मतलब वो धारिता दी गई है, और वोल्ट दिया गया है, मतलब 100 वोल्ट विभव, और Q हमसे पूछा गया है। तो इसको पिको फैरड को हम फैरड में पहले चेंज करेंगे। पिको फैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 गुणा करते हैं, तो 100 में गुणे 10 की पावर -12। अगर यहाँ आप देखें तो इसे सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा इसे फैरड लिख लो। इसमें 2 बिंदी धनात्मक हो जाएंगी, धन की हो जाएंगी ना, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 में से 10 की पावर ऋण की 12, अगर हम कम करेंगे 12 में से 2 तो कितने, 10 की पावर -फैरड, मतलब हमें जो C का मान प्राप्त हुआ, धारिता हमारी कितनी है, 10 की पावर -10 फैरड। इसके बाद में विभव में 100 वोल्ट दिया गया, हमें Q पूछा गया, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। हमें निकालना है आवेश Q, तो इसका गुणा तिरछा गुणा इसमें कर दो। Q बराबर क्या है, ये C इंटू B। Q बराबर C की वैल्यू क्या हमारे पास है, 10 की पावर -10, और विभव का मात्रक, विभव का मान कितना है, 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख लें, तो 10 की पावर -10 गुणे 10 की पावर धन के 2, ठीक है, क्योंकि 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, और 10 की पावर -10 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचे, 10 की पावर ऋण के 8 कूलाम आवेश होगा हमारा, 10 की पावर -8 कूलाम। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव क्या होगा। तो गोले की त्रिज्या दी गई 1 सेंटीमीटर और आवेश कितना दिया गया, 1 कूलाम। तो गोले की त्रिज्या को लिख लेंगे R बराबर 1 सेंटीमीटर, और गोले पर आवेश कितना दिया जा रहा है, Q बराबर 1 कूलाम, और हमसे इस पर विभव की गणना पूछे, विभव कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें चूंकि विभव अगर ज्ञात करना है, तो विभव के लिए हमें क्या चाहिए भाई, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, और यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालेंगे, B यहाँ भेज दो तो Q/C,
तो उसके लिए हमें आवेश तो दिया ही गया है एक, और सी धारिता हमें ज्ञात करनी है। और हमें दिया गया क्योंकि एक धातु का गोला है तो गोले की धारिता का सूत्र पता है क्या होता है? C बराबर 4πε0 इंटू आर। सी बराबर 4πε0 इंटू आर, यही तो होता है सूत्र। कैपिटल आर या स्मॉल आर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हमें दिया गया त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, 1 गुणा 10⁻⁻2। अब ये मीटर में चेंज हो गया। कूलाम हमें आवेश हमें 1 कूलाम दिया गया, और बी हमसे विभव पूछा गया। हमने बताया विभव अगर हम ज्ञात करेंगे, विभव का सूत्र क्या बनेगा? Q/C। चूँकि हमें C पता नहीं तो हम पहले C निकाल लेते हैं। C के हमने सूत्र बताया, C के लिए क्या होगा? 4πε0 इंटू आर। तो C बराबर 4πε0 का मान होता है 1/9 गुणे 10⁻9, क्योंकि 1/4πε0 का मान क्या होता है? 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9, और वहीं 4πε0 का मान पूछा गया तो 1/9 10⁻9, और गुणे आर का मान कितना है? 1 गुणे 10⁻2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये इन्हें ऐसा कर दिए, सी का मान सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 एकम 1 और बटे 9, ये 10 की घात जब नीचे लाओगे तो कितनी हो जाएंगी? 10⁻11 हो जाएंगी। भाई ऋण की घात है, ऊपर से नीचे ले आओ ना, हम ऊपर नहीं ले जा रहे, सपोज दैट नीचे ले आ रहे हैं इसको, तब 10 की घात ऋण की 2 है जो उधर नीचे आएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 11, क्योंकि 9 हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और ऋण की 2 जब ऊपर से नीचे आएंगी तो धन की हो जाएंगी। दोनों याद रखें, जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो धन की घात ऋण की होती है और ऋण वाली धन की होती है, और ऊपर से अगर नीचे आएगी तो घात में ऋण चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये 9 और 2 कितनी हो जाएंगी? 11। तो सी का मान हमें प्राप्त हुआ कितना? 1/9 गुणे 10⁻11। हमें चाहिए का विभव, गोले का विभव कितना होगा? तो गोले का विभव B बराबर, सूत्र क्या बताया? Q/C। तो विभव B बराबर Q का मान हमें दिया गया 1 कूलाम, 1/C की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 1/9 गुणे 10⁻11। तो यहाँ रखिए 1/9 गुणे 10⁻11। हमने बताया कि तीसरी चीज़ हमेशा कहाँ होती है? पहले नंबर गुणा होती है। तब विभव B बराबर क्या होगा? 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा, 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट। दिया गया इसमें अगला सवाल है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो इस सवाल इसमें हमें दिया गया कि 0.9 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या आर का आर बराबर दिया गया 0.9 मीटर। इसको सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, पहले सवाल जैसे इसमें सेंटीमीटर, ये मीटर में पहले से इसे में कन्वर्ट नहीं करना है। और इसमें आगे दिया गया है कि इसमें जो गोले पर धनावेशित गोले पर विभव दिया जाता है वो 960 वोल्ट है। विभव वही बी बराबर कितना है? 960 वोल्ट। हमसे पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन पूछा गया है। क्या पूछा गया? एन पूछा गया है। अब एन हमें ज्ञात ऐसे तो होगा नहीं, ध्यान दीजिए Q बराबर सूत्र होता है N इंटू ई, जहाँ E बराबर 1.6 गुणे 10⁻n माइनस के 19। ओके सॉरी, एन बराबर एन का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से पहले हमें चाहिए Q का मान, और Q का मान हमें तब प्राप्त होगा Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू बी। बी का तो मान दिया गया है लेकिन हमें धारिता नहीं दी गई, तो उससे पहले हमें ज्ञात करनी होगी गोलीय चालक की धारिता, क्योंकि गोला है ना। तो हमें यहाँ पर 3 फार्मूले यूज करने हैं। पहले तो हमें भाई Q बराबर N E इंटू तब लगा पाएंगे जब हमें Q पता हो, लेकिन Q नहीं पता, तो Q ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? C और C की गुणा B में करेंगे ना, तो मतलब वहाँ से हमें धारिता चाहिए होगी C, और C हमारे पास है नहीं इसमें। B तो हमें पता है लेकिन C नहीं पता, तो C हम पता कर सकते हैं किसके? गोलीय चालक की धारिता के सूत्र से। तो गोले की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? गोले की धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होगा? 4πε0 इंटू R। तो C बराबर 4πε0 का मान 1/9 गुणे 10⁻9, और गुणे R का मान हमें दिया गया 0.9। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। जो दशमलव हटाओ, नीचे एक बिंदी बढ़ाओ,
तो सी बराबर, अब ये हमारे पास 0 9 नहीं रहे, खाली 9 रह गए, कितने रह गए, और 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेंगे 9 की पावर 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 ये, तो धन में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 9 और 1 10, तो 1/10 की पावर 10। तो इसके मतलब सी की वैल्यू हमें कितने प्राप्त हुई, सी बराबर 1/10 की पावर 10। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो घात नीचे से जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -10। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो सी का मान हमें प्राप्त हुआ 10 की पावर -10 फैरेड। हमें अब चाहिए आवेश, क्योंकि बिना आवेश के हम यानी नहीं निकाल सकते हैं ना, तो पहले हमें आवेश चाहिए। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर धारिता और विभव के संबंध में तो C इंटू बी, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/B, और वहीं से निकला है B का गुणा इसमें कर दो C में, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर Q बराबर, C की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली 10 की पावर -10 गुणे बी, विभव का मान हमें दिया गया 960 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें Q का मान प्राप्त हुआ। अगर आप इसमें गुणा करना चाहें तो गुणा कर लें, लेकिन गुणा के रूप में रखा ही, उसमें क्या गुणा करेंगे, 960 गुणे 10 की पावर -10, ये Q का मान प्राप्त हुआ। अब हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि Q बराबर सूत्र होता है N इंटू ई। अब Q का मान हमें दिया गया कितना, Q बराबर यहाँ लिख लेते हैं, देखिए Q बराबर N इंटू ई दिया गया। Q का मान हमें कितने दिया गया, 10 की पावर -10 गुणे 960 एजुकल टू N गुणे ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। N का मान अगर हमें निकालना तो ये नीचे भेज दो, इन्हें देखिए 10 की पावर -10 गुणे 960, और ये नीचे आ जाएंगे हमारे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बराबर N। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब दशमलव बटाओ तो एक बिंदी ऊपर बढ़ाओ, 16 छंग 96 और 2 बिंदी बढ़ा लो, कितनी हुई 600। अब ये देखिए 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएंगे तो ये धन की हो जाएंगी, 19 में से 10 ऋण की 10 चले जाएंगे, 10 की पावर 9 और गुणे ऊपर कितने बचेंगे 600 बराबर N। अब ध्यान दें, ये 2 बिंदी धनात्मक हैं, मतलब 10 की पावर 2 ले सकते हैं इनको, 10 की पावर 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो 6 गुणे 10 की पावर 11 N, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितने होंगे, 6 गुणे 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, ये समझ में आया है? अगर ना समझ में आया दोबारा फिर देख लीजिए। 10 की पावर -10 है, 960 है। ये गुणा वाली चीज़ जब बराबर चिन्ह के इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगी। 10 की पावर -10 वहाँ समझ में आ गया। यहाँ देख लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, गोले की धारिता, C बराबर 4πε0 इंटू आर। सी का 4πε0 मान क्या होता है, 1/9 गुणे 10 की पावर 9। आर का मान क्या दिया गया 0.9। 0.9 का मतलब क्या, हमने दशमलव हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा लिया यहाँ पर ऐसे करके 1 बना करके। अब ये 9 से 9 कट जाएंगे, क्योंकि 0.9 का मतलब 9 रह गए ना, दशमलव हट गए, 9 से 9 कट गए। अब ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 9 कितने होंगे, 10 की पावर 10। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -10। अब यहाँ से C इंटू बी निकाल लीजिए, Q बराबर 10 की पावर -10 और B का मान 960। ये ऐसे ही बना रहने दीजिए, Q बराबर N इंटू ई होता है, Q का मान रख दिए 10 की पावर -10 इंटू 960। अब ये चीज़ भाग में भेज दो, फिर काट पीट लो, आंसर आइए N गुणे 10 की, N बराबर 6 इंटू 10 की पावर 11। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानकर चालक मानकर उसका वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। मतलब वैद्युत धारिता मुझसे C पूछी गई है और हमें गोले का क्या दिया, मतलब पृथ्वी का क्या दिया गया, व्यास दिया गया। और व्यास की आधी त्रिज्या होती है, हमें व्यास कितना दिया गया 1.8। D बराबर लिख देते हैं, पृथ्वी का व्यास D बराबर 1.28 गुणे 10 की पावर 4, और ये भी क्या में दिया गया, किलोमीटर में। पहले इसको हम मीटर में चेंज करेंगे और फिर त्रिज्या निकालेंगे, या फिर तो पहले त्रिज्या निकाल लो। R बराबर कितना हो जाएगा 1.28/2 गुणे 10 की पावर 4 किलोमीटर। इसे हम ज़रा सोल्व करते हैं तो भाग दें, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा लिया पॉइंट। अब 12 होगा, 2 छंग 12 और 2 चाकू 8 गुणे 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करो,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इसको लिखते हैं 0.64 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 1000 का मतलब 10 की पावर 3। और इसे सॉल्व करते हैं तो 0.64 गुणे 10 की पावर 4 और 3 7। ये हमारा आ गया मीटर में पृथ्वी की त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? आर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। अब पृथ्वी चूंकि एक गोला है, और तो गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? हमसे सी पूछा गया ना, गोले की धारिता पूछी गई, मतलब पृथ्वी की धारिता। तो पृथ्वी की धारिता का सूत्र क्या होगा? C बराबर 4πε0 इंटू आर। तो C 4πε0 का मान कितना होता है? 1/9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू आर का मान कितना दिया गया? 0.6 10 की पावर 7। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। 10 की पावर 9 जब ऊपर जाएंगी तो ऋण हो जाएंगी। 10 की पावर 9 जब नीचे से ऊपर ले जाएं तो ऋण हो जाएंगी। और 10 की पावर 9 ऋण की होंगी और धन के 10 की पावर 7 होंगी। माइनस की 2 बचेंगी। कितनी बचेंगी? माइनस की 10 की पावर माइनस की 2। और गुणे हमारे पास ऊपर बचा कितना? 0.64 और बटे नीचे कितने बचेगा? 9। अब इसका भाग दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव बटाओ नीचे बिंदी, 2 बिंदी बढ़ा लो। कितना आ गया ऊपर? 64। और इसे लिख लेते हैं 9 और 10 की पावर कितनी? ये 2 लिख लें। 10 की पावर जब जो ऊपर जाएंगे तो कितनी हो? 10 की पावर 4 हो जाएंगी ऋण की। ध्यान सुने, ये 2 बिंदी 10 की पावर क्या होंगी? 2 हो जाएंगी। और 10 की पावर 2 जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो ऋण की 2 हो जाएंगी। और ऋण की 2 पहले से मौजूद हैं तो ऋण की 2 कितनी हो जाएंगी? 4। अब 9 का भाग 2। नहीं समझ में आया? अरे एक बिंदी और एक बिंदी, 2 बिंदी मतलब 10 की पावर 2 हो गई। 10 की पावर 2 जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो क्या होंगी? 10 की पावर माइनस के 2। और माइनस की 2 पहले से मौजूद हैं तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब 64 में 9 का भाग देना है। इसका भाग दे लो। और 9 पना 45, 9 छाक 54, कितने बचे? अच्छा 9 7 63, 7 बार जाओ। ओके, 9 7 63, कितने बचे हमारे पास? 1 दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाई, 10 हुए, 7 9 1 9। फिर एक हर बार ऐसे यही तो 1 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4। और चूंकि धारिता है तो फैरड होगा। आंसर क्या होगा? फैरड। और इसका माइक्रो फैरड में अगर मैं निकालना हूँ 10 की पावर 6 से गुणा कर दीजिए। माइक्रो फैरड में अगर निकालना है तो 700, अगर एक एक ही कर ली कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 गुणे 10 की पावर 6 से गुणा करें तो ये माइक्रो फैरड में आ जाएगा म्यू सी। तो यहाँ से 10 की पावर 6 में से 4 चले जाएंगे, 10 की पावर 2 बचेंगी। तो ये 7.11 में गुणे 10 की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड। 11 म्यू सी माइक्रो फैरड म्यू एफ। ठीक है, वैसे हमारा आंसर यहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फैरड में लिख सकते हैं आप, जरूर नहीं माइक्रो फैरड में ही चेंज करें। ठीक, लगाइए। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता का परिकलन कीजिए। 9 किलोमीटर त्रिज्या दी गई है। अगर कोई गोले की त्रिज्या 9 किलोमीटर है, इसका मतलब आर बराबर में कितना दिया गया है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो। आर बराबर 9 गुणे 10 की पावर 3, ये मीटर में चेंज हो गए हम। ठीक है, हमें क्या निकालने? गोले की धारिता। गोले की धारिता मतलब सी इक्वल टू क्वेश्चन मगर सी का सूत्र क्या होता है? 4πε0 इंटू आर। तो सी बराबर 4πε0 मान क्या होता है? 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे आर का मान क्या दिया गया हमें? 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 3। अब 9 से 9 कैंसिल हो गए। 10 की पावर 3 जब ऊपर 10 की पावर 9 ऊपर जाएंगे 10 की पावर माइनस के 9 हो जाएंगे। और माइनस के 9 में से 10 की पावर माइनस के धन के 3 कैंसिल हो जाएंगे या निकल जाएंगे। तो सी बराबर 10 की पावर माइनस के 6 और फैरड बचेगा। हमारा आंसर होगा। लगा लीजिए।